सब्सक्राइब कीजिए सोलंकी मैथ्स हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रोम्बस समचतुर्भुज। पिछली क्लास में हमने समचतुर्भुज के 4 सवाल कर लिए थे। आज हम आगे के सवाल 5वें नंबर के सवाल से देखते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल। सवाल नंबर 5। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 2p है तथा विकर्णों का योगफल m है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। किसी समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है 4a। तो समचतुर्भुज बना लिया हमने, का परिमाप दिया है, मतलब 4a होता a भुजा होती है। तो बताया ये दिया है 2p, तो a बराबर कितना आ गया p/2। तो प्रत्येक भुजा कितनी आ गई p/2 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 p/2। ठीक है। विकर्णों का योगफल क्या होता है d1 + d2 = कितना दिया m। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वाली बात तो आप लोग जानते ही होंगे, d1² + d2² बराबर होता है 4a²। जानते हैं सब लोग विकर्णों और भुजाओं में संबंध। तो d1 + d2 का स्क्वायर क्या होता है d1 + d2 का होल स्क्वायर -2 d1 × d2। फॉर्मूला लगा दिया हमने, बराबर कितना हो गया 4a²। d1 + d2 कितना दिया है, a की वैल्यू रख दो यहाँ पर। चलो 4a की वैल्यू है p²/4। ठीक है। d1 + d2 कितना हो जाएगा m² -2 d1 d2। 4 से 4 कैंसिल बराबर p²। m² -p² बराबर 2 × d1 × d2। ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 × d2 होता है क्षेत्रफल। तो एक काम करते हैं अपन से 1/4 से क्या कर देते भाग दोनों पक्षों में। तो ये हो जाएगा 1/4 m² -p² बराबर क्या हो जाएगा 1/2 d1 × d2। और यही क्या होता है क्षेत्रफल। यही क्या होता है क्षेत्रफल, मतलब एरिया। ठीक है। इसको छापिए। सवाल नंबर अपन देखते हैं 6वां। छठवें नंबर का सवाल देखते हैं। 6वें नंबर का सवाल देखते हैं। समचतुर्भुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। इसका अधिक कोण न्यून कोण का दुगना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है। तो चले समचतुर्भुज बना लो। देख समचतुर्भुज आपका, ठीक है। इसका परिमाप था 4a बराबर दिया है 48। a बराबर कितना आ गया 12। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी आ गई 12। कितनी आ गई 12 आ गई। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आ गई 12। ठीक है। उसका अधिक कोण न्यून कोण का कितना है दुगना। अधिक कोण न्यून कोण का दुगना होता है। तो भाई ये बता हमको कि ये कौन से कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव एंगल या क्रमागत कोण। इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। तो कह रहा अधिक कोण न्यून कोण का दुगना है। यदि ये 60 है न्यून कोण, तो इसका दुगना होगा अधिक कोण 120 है ना। या फिर इसे मान लो x, तो ये क्या होगा 2x है ना। x और 2x हो जाएगा 3x। 3x बराबर 180, तो x बराबर कितना हो गया 60। 3x बराबर कितना होगा, सॉरी 2x बराबर कितना होगा 120। ऐसे भी निकाल सकते हैं। या तो क्या करो, न्यून कोण का दुगना है कौन अधिक कोण। अगर न्यून कोण 60 होगा तो अधिक कोण कितना होगा 120, और इन दोनों का सम कितना हो रहा है 180। ओके। तो हमसे पूछ रहा है क्या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसका। एक काम करते हैं अपन इसके डायगोनल खींच देते हैं। हमने इसका डायगोनल खींचा, ठीक है। जब हमने इसका डायगोनल खींचा, अगर ये डायगोनल खींच दिया हमने, तो देखिए ये 120 है तो ये भी 120 होगा। ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अपोजिट एंगल एक और होते कि नहीं होते। तो हमने अगर डायगोनल खींचा जे ABCD, हमने क्या करा BD एक डायगोनल खींचा। तो डायगोनल क्या करता है शीर्ष कोण को बाइसेक्ट करता है, आधा आधा बांट देता है। अगर ये 120 है तो ये कितना होगा 60। ये 120 है तो ये कितना होगा 60।
J60 क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। अगर J12 है तो ये भी कितनी होगी 12। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाते। तो समबाहु त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी 12 का स्क्वायर, 12 × 12 तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 √3 आ गया। हमसे पूछ रहा रोम्बस ABCD का क्षेत्रफल, तो रोम्बस ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले क्षेत्रफल का दुगना कर दो, क्योंकि विकर्ण क्या करता है, आधा आधा डिवाइड करता है क्षेत्रफल को। तो इसका दुगना कर दो, तो 36 का दुगना कर दो भाई, कितना जाएगा, 36 का दुगना होगा 72√3। ये आपका आंसर। ओके सवाल नंबर 7, किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण 42 सेंटीमीटर है, यदि परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज के अंदर स्पर्शीय वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। एक समचतुर्भुज बना लिया हमने, ठीक है, ABCD एक समचतुर्भुज है, इसका विकर्ण दिया 42 सेंटीमीटर और परिमाप दिया है 4A 140, तो 4 तिया 12, 4 पंचे 20, तो ए बराबर कितना आ गया 35, ये 35, ये 35, ये 35, ये भी 35। ओके, उसका विकर्ण दिया, एक विकर्ण दिया 42, ये विकर्ण दे दिया हमने 42, ठीक है। एक विकर्ण और खींच लेते पंजे, ये विकर्ण दिया पूरा 42, कितना दिया 42, ठीक है। तो विकर्ण आपस में जो बराबर होते हैं कि नहीं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, मतलब जो पूरा 42 है तो ये आधा कितना होगा, OB कितना होगा, OB कितना होगा 42 का आधा कितना होगा 21, कितना होगा 21। और विकर्ण आपस में एक दूसरे को कितने 90 डिग्री पे काटते हैं, कितने डिग्री पे काटते हैं 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है। जो 35 जो 21 तो ये निकाल लो, पाइथागोरस से निकाल लो, या तो आपको ट्रिपलेट पता होगी, ये 21 है, ये 35 है, तो ये कितना होगा 28, कैसे 7 से काटो 7 21, 7 पन्ना 35, 3 5 तो ये कितनी होगी 4 4 आ गई, क्योंकि हमने 7 से काटा, 7 से गुणा कर दो, 7 चौको 28, तो ये वाली भुजा कितनी होगी 28। तो ये पूरा विकर्ण किसका होगा, इसका दुगना हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन हमसे ये पूछ रहा है समचतुर्भुज के अंदर अंतःस्पर्शी वृत्त की त्रिज्या, इसके अंदर एक वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या खींचना है। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी ही क्या कहलाती है, त्रिज्या। ये चीज पूछ रहा है वो हमसे, ये कितनी होगी, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो एक चीज बताइए हमको, जैसे हमने ये बनाया आपको समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जैसे ये भुजा A है, ये B है और ये C है, इस भुजा से हमने एक रेखा खींच दीजिए, ठीक है, जे P। तो हमको P की लंबाई कैसे ज्ञात करते, P बराबर क्या होता है A × B/C, ऐसे तो ज्ञात करते थे, ठीक है। तो ऐसे इसमें ज्ञात कर लो। तो अपन को R निकालना है, R क्या होगा, R बराबर होगा 28 × 21/35, यही तो है। तो 7 तिया 21, 7 पन्ना 35, 28 तिया 84 बटे 5, 5 एकम 5 कितना हो गया 3, 5 31 और 5 अट्ठे 40, तो 68.8 जो आपका आ गया आंसर। इसकी त्रिज्या कितना है 68.8। तो ये हो गया रोम्बस खत्म, आपका रोम्बस क्या हो गया खत्म। अब अपन पढ़ेंगे ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, ठीक। देखिए ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, क्या समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम, ठीक। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी किन्हीं भी दो विपरीत भुजाओं में से कोई एक पेयर क्या हो समांतर हो, तो वो क्या होता है समलंब चतुर्भुज।
समलंब चतुर्भुज होता है क्या, एक ऐसा चतुर्भुज जिनकी किन्हीं दो विपरीत भुजाओं में से किन्हीं भी दो विपरीत भुजाएं क्या हो, किन्हीं भी दो विपरीत भुजाओं का एक पेयर क्या हो, समांतर हो, तो उसे कहते हैं अपन समलंब चतुर्भुज। तो देखें कैसे, जो बना दिया हमने समलंब चतुर्भुज, ठीक है जी, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज होगा क्या, किन्हीं भी दो विपरीत भुजाओं का एक पेयर, किन्हीं भी दो विपरीत भुजाओं का एक पेयर क्या हो, समांतर हो। जैसे ये AB की विपरीत क्या है, CD। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये क्या हो गया आपका समलंब चतुर्भुज। ये पैरेलल हो चाहे ना हो कोई बात नहीं, अगर क्या हो, अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है तो ये दोनों होना चाहिए। किन्हीं भी दो विपरीत भुजाओं में से एक पेयर क्या हो, पैरेलल हो, मतलब समांतर हो, तो वो क्या होगा आपका समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी। अब लिखो भाई, जी क्या है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, AB समांतर है किसके, BC के, सॉरी DC के। AB समांतर है DC के। हमने क्या करा, AD का मिड पॉइंट मध्य बिंदु P और BC का मध्य बिंदु Q मान लिया। AD का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु क्या है, Q। हमने क्या करा, P से Q को मिला दिया, हमने P से Q को मिला दिया। जब हमने P से Q को मिलाया तो P और Q क्या होगा, ये P Q पैरेलल होगा किसके, AB और DC के पैरेलल होगा। तो मध्य बिंदु को हमने मिला दिया, जो बना PQ क्या होगा, इस वाली भुजा के भी समांतर होगा और इस वाली भुजा के भी समांतर होगा। तो PQ क्या होगा, AB और DC दोनों के समांतर होगा। अगर हम आपसे पूछे PQ की लंबाई क्या होगी, PQ की लंबाई क्या होगी, अगर हम इसको A माने और इसको B माने तो PQ की लंबाई होगी, PQ इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस B अपॉन 2। तो PQ की लंबाई क्या होगी, A प्लस B अपॉन 2। तो ये रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, चलो ये तो हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए सेकंड प्रॉपर्टीज इसकी क्या करा, हमने एक समलंब चतुर्भुज बनाया, ये बना दिया हमने समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ओके, इसका डायगोनल खींचा हमने BD, इसका डायगोनल खींचा हमने AC। इसके दो डायगोनल खींच दिए, एक दूसरे को ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। ओके, हमने लिया AC का मिड पॉइंट P, BD का मिड पॉइंट Q। ठीक है, AC का मिड पॉइंट ले लिया हमने P, इसका मिड पॉइंट ले लिया हमने P और इसका मिड पॉइंट ले लिया हमने Q। इन दोनों को हमने मिला दिया तो आपसे पूछ रहा है कि PQ की लंबाई क्या होगी, तो PQ की लंबाई निकालना है आपको। तो PQ की लंबाई क्या होगी, निकालते हैं। ये भुजा आपकी A है, ये आपकी भुजा B है, ये भुजा आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, ओके, ये A है, ये B है, तो क्या होगा, जो PQ होगा A माइनस B अपॉन 2। क्या होगा, A माइनस B अपॉन 2। प्रूफ चाहते हो तो प्रूफ भी दे सकते हैं इसका अपन। जैसे हमने क्या करा, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर गिरा दिया। ठीक है, जब हमने परपेंडिकुलर गिरा दिया, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा A, इसको मान लो अपन किस पे काट रहा है, इसे इसको ऐसे ले लो, यहाँ से गिराओ, इसकी रेखा ऐसे गिरा दो, जी हमने यहाँ से रेखा ऐसे गिरा दी। ठीक है, P से होती है। ओके, जी हमने रेखा गिरा दी। अब देखो AP, इसको मान लो आप F मान लो, APF, DPC, APF और DPC, APF दिख रहा है और DPC दिख रहा है। APF में दिख रहा होगा आपको ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, क्यों, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है। ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर है क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, और ये वाला एंगल क्या होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर इस वाले एंगल के सामने B है ये पूरी, तो इस वाले एंगल के सामने ये भी कितनी होगी, B होगी कि नहीं होगी, B, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है। इस वाले एंगल के सामने क्या है, ये B है, तो इसके सामने ये भी क्या होगी, B। तो जी कितना बचा, जी पूरी A है, तो जी कितना बचा, A माइनस B बचा कि नहीं बचा, A माइनस B। अब देखो DF B में, ठीक है, जी रेखा, इस वाली रेखा का मिड पॉइंट ये है,
इस वाली रेखा का मिड पॉइंट क्या होगा, ये भी हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि इस वाली रेखा का मिड पॉइंट क्या है, क्यू। मिड पॉइंट से किसी भी रेखा जैसे डी एफ के सॉरी एफ बी के समांतर एक रेखा हमने खींच दी पी क्यू, तो पी क्यू भी क्या होगी, इसके समांतर होगी कि नहीं होगी। अगर जी क्या होगा, पी क्यू इसके समांतर है, जी ए माइनस बी है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से जी कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का आधा। क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का आधा। तो ये प्रूविंग भी हो गई। तो आप इतना प्रूविंग नहीं ध्यान रखोगे तो अभी आपका सवाल हो जाएगा। अगर आपके सामने दो विकर्ण खींच दिए जाए, समलंब चतुर्भुज है, इसका विकर्ण एक जी खींचा, एक विकर्ण जी खींचा, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, पी और क्यू। तो पी क्यू की लंबाई क्या होगी, पी क्यू की लंबाई होगी ए, ये भुजा ए है और ये भुजा बी है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी अपॉन टू। तो डायरेक्ट आप ये रखोगे, पी क्यू की लंबाई क्या हो जाएगी, ए माइनस बी अपॉन टू। ओके, तीसरी प्रॉपर्टीज देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज बनाया हमने, ए बी सी डी, ए बी सी डी के बनाया हमने, एक समलंब चतुर्भुज बनाया है। ठीक है, हमने क्या करा है, इस पर एक कोई बिंदु ले लिया P, इस पर कोई बिंदु ले लिया हमने Q, P ले लिया, इधर ले लिया Q। ठीक है, तो हमने क्या करा, ए बी पैरेलल होगी DC के, ये तो है ही, ए बी पैरेलल है किसके, DC के। हमने ए बी और DC के पैरेलल एक रेखा खींच दी, कौन सी, PQ। मिड पॉइंट नहीं है ये, एक पैरेलल रेखा हमने खींच दी ऐसी कुछ भी PQ। तो PQ क्या होगी, PQ भी इसके पैरेलल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। हमने ए बी और सी डी के पैरेलल रेखा कहती है PQ, तो ये हो गई ए बी सी डी PQ आपस में पैरेलल है। ठीक है, ऊपर वाले का एरिया, इसका एरिया दे दिया हमको कितना m, इसका एरिया दे दिया हमको n। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है PQ की लंबाई क्या होगी। तो PQ की लंबाई कैसे निकालोगे, अगर ये भुजा A है आपकी और ये भुजा आपकी P है। ठीक है, तो PQ की लंबाई कैसे निकालोगे, PQ इज इक्वल टू क्या होगा, m a स्क्वायर, क्या m a स्क्वायर n b स्क्वायर, n b स्क्वायर अपॉन m प्लस n, m प्लस 1 और अंडर रूट में से क्या कर दो 1। तो PQ की लंबाई जो हो जाएगी, PQ बराबर हो जाएगा m a स्क्वायर n b स्क्वायर अपॉन m प्लस n। ठीक है, बस आपका इसका प्रूफ नहीं, देखो यही याद रख लो, इसका क्या होता है, जब भी ऐसा दिया जाए, इसका क्षेत्रफल दिया, इसका क्षेत्रफल दिया जाए, तो m a स्क्वायर n b स्क्वायर अपॉन m प्लस n। ठीक है, का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा। यदि हमको क्या दे दिया जाए, इनका एरिया बराबर दे दिया जाए, मतलब इस वाले का एरिया और इस वाले कोऑर्डिनेटर का एरिया आपस में समान दे दिया जाए, मतलब m और n का रेशियो दे दिया जाए 1:1। अगर ऐसा दे दिया जाए तो क्या होगा, तो भाई PQ की लंबाई क्या होगी, तो PQ बराबर होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो ऐसी स्थिति में PQ हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। ओके, ठीक है बच्चों, चौथी प्रॉपर्टीज देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जिस समचतुर्भुज है, सॉरी समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, इस ए बी सी डी, इसका विकर्ण जो BD, इसका विकर्ण AC, एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। ठीक है, अगर इसकी लंबाई D1 है, इसकी लंबाई D2 है, ठीक, और ये भुजा A, ये भुजा B, ये पैरेलल साइड है एक दूसरे के, ये C और ये D मान लो। ठीक है, तो भुजाओं और विकर्णों में संबंध हर किसी में होते, से अपने समलंब चतुर्भुज में पढ़ा था, समांतर चतुर्भुज में पढ़ा था, आयत में पढ़ा था कि भुजाओं और उसके विकर्णों में संबंध। ऐसे ही हम समलंब चतुर्भुज में भी पढ़ेंगे, उसकी भुजाओं और उसके विकर्णों में क्या संबंध होता है। संबंध क्या होता है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर क्या होता है, D1 प्लस D2 स्क्वायर बराबर क्या होता है, नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल साइड कौन सी है, C और D है। असमांतर भुजाएं C और D है, तो असमांतर भुजाओं के वर्गों का स्क्वायर का सम कर दिया हमने, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2 इंटू समांतर भुजा कौन सी, A और B, समांतर भुजाओं का प्रोडक्ट का दुगुना, जो होता है इनमें संबंध। संबंध क्या होता है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होता है नॉन पैरेलल साइडों के स्क्वायर का सम, नॉन पैरेलल साइडों के स्क्वायर का सम प्लस पैरेलल साइड के मतलब गुणनफल का दुगना। आपका आंसर होगा, मतलब ये इसमें क्या होगा, रिलेशन होगा किसमें, विकर्णों और भुजाओं में। ठीक है,
देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज का क्या निकालना है अपन को, एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालना है। जैसे हमने समलंब चतुर्भुज बनाया जी, समलंब चतुर्भुज बनाया ए बी सी डी, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। इसकी भुजा ये दे दी ए, इसकी भुजा ये दे दी हमको बी, ठीक है, ओके। हमने क्या करा, इसके विकर्ण को मिला दिया बी डी और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दिया जी, इसकी भुजा मान ली एच। तो ए डी बी का क्षेत्रफल नहीं बता पाओगे, ए डी बी का क्षेत्रफल, तो ए डी बी का क्षेत्रफल क्या होगा, ए डी बी का क्षेत्रफल क्या होगा, ए डी बी का क्षेत्रफल होगा, देखो भाई बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। ऐसे हम डी बी सी का क्षेत्रफल ले लें, डी बी सी का क्षेत्रफल, डी बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, इसका बेस तो बी है, इसकी हाइट कितनी है, इसको आगे बढ़ा दो, हाइट खींच दो, जी खींच दी हमने हाइट, जी खींच दी हमने हाइट, ठीक है, जे बी एच, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, 1/2 बेस कितना है बी इंटू हाइट कितनी एच, और इन दोनों को जोड़ दोगे, जब जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, एक ट्रेपेजियम का एरिया। तो ट्रेपेजियम का एरिया बन जाएगा क्या, इसको लिख लो इधर, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, किसका, ट्रेपेजियम ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक। तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, एच कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बच रहा है, ए प्लस बी, ए प्लस बी बचा और एच कॉमन आ गया। तो क्या हो गया, आपका क्षेत्रफल हो गया किसका, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्या आ गया, क्षेत्रफल, समलंब का चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग और इनके बीच की दूरी, 1/2 समांतर भुजाओं का योग ए प्लस बी और इनके बीच की दूरी एच, तो ये इसका हो गया क्षेत्रफल, ओके। ठीक है, अब देखते हैं अपन, फॉर एनी कोऑर्डिनेटर, किसी भी चतुर्भुज के लिए, फॉर एनी कोऑर्डिनेटर, किसी भी चतुर्भुज के लिए, है ना, किसी भी चतुर्भुज के लिए, ठीक है। कोई भी चतुर्भुज बना दो जिसकी चारों भुजाएं असमान, ऐसे ही बना दो, चाहे जैसे बना देते अपन, जैसे जी बनाया हमने, ये चतुर्भुज बना दिया हमने, ये चतुर्भुज बना दिया ए बी सी डी, इसका डायगोनल खींचा हमने बी डी, इसका डायगोनल खींचा हमने ए सी, ठीक। ये एक दूसरे को किस पर काट रहा है, ऊपर काट रहा है, एक दूसरे को किस पर काट रहा है, ऊपर काट रहा है। अगर इसका क्षेत्रफल x, इसका क्षेत्रफल y, इसका क्षेत्रफल z और इसका क्षेत्रफल w ले लिया हमने, ठीक है। ये क्षेत्रफल दिए, इसका क्षेत्रफल x, इसका y, इसका z, इसका w, तो इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, इनमें संबंध क्या होगा, संबंध ये बनता है कि आपका x इंटू वाई बराबर होता है इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट क्या होता है, बराबर होता है w इंटू जेड। इनके क्षेत्रफलों का प्रोडक्ट आपस में क्या होता है, बराबर होता है, जहाँ पर क्या है, मतलब x y z और w आर एरिया ऑफ ट्राइंगल, जी क्या है, आपस में एरिया है किसके, ट्राइंगल के। तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है, ये बात ध्यान रखना भाई, ओके। हमने आपको बताई थी लाइन एंड ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टीज, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं के बीच, जैसे किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये रेखा आपस में बराबर है, इसके सॉरी पैरेलल है, एक हमने ये बना दिया ट्राइंगल, ये बना दिया, ओके, एक ट्राइंगल हमने ये बना दिया। तो इन ट्राइंगल के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे हमने बनाया ए बी सी डी, तो ए डी बी का क्षेत्रफल, ए सी बी का क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, ये बराबर होते हैं, ये बात तो आपको पता है, ठीक है। किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी पर आधारित एक प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन।
अच्छे बनाया हमने समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी। ये वाली रेखा इस वाली रेखा के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इसके विकर्ण को हमने AC बना दिया, इसका विकर्ण हमने बना दिया PD, ओके, ठीक है। तो जो समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ADB, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर होगा ACB, त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ACB का ADB कैसे बना, ADB ADO प्लस AOB को मिलाकर बना। ACB कैसे बना, ACB AOB प्लस COB को मिलाकर बना कि नहीं बना, प्लस COB को मिलाकर बना, या लिख दो BOC लिख लो, BOC को मिलाकर बना, BOC को मिलाकर बना। तो AOB BOC को मिलाकर बना पूरा ABC, ओके। तो ये कैंसिल हो गया, सेम दिख रहा है। तो ADO बराबर है BOC, तो ये ट्रायंगल आपस में बराबर है, मतलब जे वाले ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल बराबर। अगर ये K है तो ये भी क्या होगा, K होगा, ओके भाई। अगर हम इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं A और इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं B, अगर इसका क्षेत्रफल में मान लिया A और इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया B, तो मतलब DOC और AOB के क्षेत्रफल हमने A इंटू B मान ली, ठीक है। तो लिख लेते हैं DOC का क्षेत्रफल क्या A, AOB का क्षेत्रफल क्या है B। तो हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इन दोनों का प्रोडक्ट फॉर एनी कोऑर्डिनेटर, किसी भी कोऑर्डिनेटर में, तो ये भी तो एक प्रकार का कोऑर्डिनेटर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट के क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख सकते हैं अपन K इंटू K बराबर होगा A इंटू B। तो K स्क्वायर बराबर क्या होगा, A इंटू B। तो K बराबर क्या हो गया, अंडर रूट AB। तो K बराबर क्या हो गया, अंडर रूट AB। तो K बराबर क्या आ गया, अंडर रूट AB। अगर ये अंडर रूट AB है तो ये भी क्या होगा, अंडर रूट AB, ओके। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में बराबर आता है, तो क्या हो जाएगा आपका K बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB। जैसे अपन को ये दोनों दिए जाएंगे तो अपन जी कैसे निकालेंगे, इस वाले ट्रायंगल का एरिया अंडर रूट AB से। अगर ये अंडर रूट AB है तो ये भी अंडर रूट AB होगा, ओके। अगर हम आपसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज ABCD का एरिया बताओ, किसका, समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, वो कैसे बताओगे, सबको जोड़ दो, A प्लस B प्लस ये दो हैं तो क्या लिख दो 2 अंडर रूट AB, ठीक है, ओके। तो लिख सकते हैं अपन A प्लस बी को क्या लिख सकते हैं अपन, अंडर रूट A का स्क्वायर, B को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट B का स्क्वायर, प्लस को क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट A इंटू B, ठीक है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो उसका क्षेत्रफल क्या जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस अंडर रूट B स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक ये भी हो गया आपका क्या, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर ये दोनों का क्षेत्रफल दिया जाए अंडर रूट A प्लस अंडर रूट B का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी। अब कल से अपन इसके सवाल देखेंगे, ठीक है। जय हिंद बच्चों।